ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप ही सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का पिछली बार हम लोग 33वां श्लोक तो पढ़े थे, वहीं से शुरू करेंगे। 32वां में समाप्त किए थे, 33वां से आज शुरू करेंगे। तो उससे पहले एक भजन गाऊंगा मैं। कबीर जी का भजन है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा है कभी भजन गाया है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत दिन हो चुका है, हर एक बार 2-2 भजन गाना पड़ता है, रिपीट भी हो सकता है कभी भी। झीनी 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 बीनी चदरिया, झीनी 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 बीनी चदरिया, काहे कताना काहे के भरनी, काहे कताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, सुषमन तार से बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, 8 कंवल 10 चरखा डोले, 8 कंवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया।
पिछली बार हम लोगों ने 32वां श्लोक पढ़ा था। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्मा विमक्ष से, ये पढ़ा जा चुका है। बहुत सारे ऐसे यज्ञ ये सारा सृष्टि में है। ब्रह्मण मुख्य मतलब ब्रह्मा, मतलब पूरा सृष्टि है, नेचर में, प्रकृति में अनेक ऐसे यज्ञ हैं फैला हुआ। लेकिन ये सबको जानना पड़ेगा, ये सारे कर्मों से ही आता है। यज्ञ कर्म का आगे का रूप है। कर्मों को अगर ठीक भाव से करेंगे, इसके बारे में अनेक चर्चा हो चुकी है। कर्म ठीक ठीक अगर किया जाए, एब्सोल्युटली अनडिटैच्ड, डिटैचमेंट नहीं, निरासक्त भाव से, फल को कामना रखना नहीं है, वो यज्ञ में परिवर्तित होती है। तो कर्म से ही यज्ञ है, और कर्म बंधन का कारण बनता है और यज्ञ बंधन का कारण नहीं बनता है। जब ये उस नेचर का जो प्लान है, प्रकृति का एक पर्पस होता है, ये क्रिएशन, ये सृष्टि का, भगवान जो सृष्टि किए हैं कोई ना कोई पर्पस है। उस प्लान को जिसने समझा है वही ठीक ठीक समझा है, तो उनके ऐसे व्यक्ति का जो यज्ञ ठीक करता है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है, बंधन का कारण नहीं होता, वैसे ही मुक्त पुरुष है वो। तो ये 32वां था। 33वां अभी। अब प्रश्न ये है कि ये जो मुक्ति यज्ञ में जो मुक्ति मिलती है कैसे मिलती है, क्या उसका प्रोसेस क्या है, कोई प्रोसेस है उसके लिए? यस। 33वां श्लोक बोलते हैं, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म ज्ञान में परिवर्तित होता है, यहाँ बोलते हैं वो। मतलब श्रेयान, श्रेय मतलब श्रेष्ठ है। द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय, जहाँ द्रव्य यज्ञ होता है। अभी तो द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ बहुत सारे पढ़ चुके हैं। तो लेकिन द्रव्य देखो जो यज्ञ होता है उनसे श्रेष्ठ कौन बताए हैं? श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। अभी जो हमने जो देखा है अंतिम में वो है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ परंतप है, परंतप हे श्रेष्ठ, अर्जुन को एड्रेस करते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ उनसे श्रेष्ठ है। और क्यों? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा की है, सारे कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं जाके, परिसमाप्यते। ये 33वां श्लोक कहता है, मनुष्य जो सोचता है ना, चाहता है आज संसार में कि ऐड ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐड करें, किसको? अपने सामग्री में, फिर जो भौतिक सामग्री में ऐड करना चाहता है वो, लेकिन विजडम को नहीं, ज्ञान में वर्धन करना नहीं चाहता है वो। क्या करता है? वो चाहते हैं मल्टी मटेरियल पोजेशंस, खूब सारे मकान, गाड़ी, बंगले इत्यादि इत्यादि, हम जानते हैं क्या क्या है, ताकि आराम से लग्जरी और कंफर्ट और लग्जरी, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी, ये 3 स्टेजेस है। कि नेसेसिटी इट्स परफेक्टली ओके, लेकिन थोड़ा और आरामदायक जीवन चाहिए, उसके लिए कंफर्ट, आराम, तो उसके लिए लग्जरी टू मच फॉर दैट। पैसा होने के बावजूद भी ये लग्जरियस लाइफ जो है, इंसान आजकल थोड़ा सा पैसा हो जाता है, वो फिर पैसा भी हो या ना हो, ये बैग बोरो और स्टील, ये जो बात हम इंग्लिश में जानते हैं, किसी तरह का मेरे पास होना चाहिए ये चीज़ें, उसके लिए उसका सारे दिमाग खपा देता है, उसके लिए वो सारी कोशिश जो करता है। लेकिन मटेरियल थिंग्स का जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, बियॉन्ड दैट उसके आगे उसका कोई यूज़ ही नहीं है। कितना हम कर सकते हैं, कितना एंजॉय करेंगे, कितना कपड़े पहनेंगे, कितना ये करेंगे। सो ये जो बातें हैं वो एक साधारण एक रिक्वायरमेंट होता है, हमारा आवश्यकता है, उससे ज़्यादा हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और जब बहुत अगर पोजेशन हो गया, ओवर पोजेशन, शायद आप लोग घर में देखते होंगे, ढेर सारे कपड़े हो गए, आपका वार्डरोब भरा पड़ा है, सोचते हैं मैं आज ऑफिस क्या पहन के जाऊं, कौन सा करूं, कौन सा मैचिंग कपड़ा पैंट के साथ कौन सा हो, यही सोचने में चला जाता है। देन बीच बीच धोना, उसको प्रेस करना, ये हो गया। घर के बाकी सारे सामान में द सेम थिंग, बिकॉज यूज़ हमारा वेरी लिमिटेड, एकदम सीमित हमारी आवश्यकता है। लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा होने में ये वरी, हमारे एंग्जाइटी के लिए देता है, वो समय मिलता है हमको, ओवर पोजेशन जो है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा करेगा तो क्या हो जाता है,
ये स्वामी जी एक वर्ड यूज करते थे, यू कैन वर्शिप द गॉड और द मैमन, यू कैन नॉट वर्शिप गॉड एंड मैमन एट द सेम टाइम। मैमन तो ये जो सारे शैतान पैसा के जो सारे व्यवस्थाएं हैं, तो ये सबको मैमन कहते थे। एक भगवान ईश्वर का जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या पूजा करना चाहेंगे? ये दोनों नहीं हो सकता है, दोनों नाव में हम पाँव नहीं रख सकते हैं। तो किसी एक को आइदर विल ऑप्ट फॉर द गॉड और विल ऑप्ट फॉर दैट। ठीक है, साधारण समाज में ये संभव है कि हम लोग थोड़ा सा ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, आवश्यकता है जितनी आवश्यकता तक है। पर बेसिकली माइंड हमारा कहाँ रहना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मन कहाँ है? अब बाकी जो सामग्री चारों तरफ जोड़ दिया जाता है ये तो अलग है, लेकिन मन अगर हमारे ईश्वर पे है, जो रामकृष्ण देव कहते थे कि खंबा पकड़ के रहना है हमको। खंबा मतलब ईश्वर, एक हाथ में खंबा पकड़ना है और दूसरे हाथ में सारे संसार का कर्म करना है। ठाकुर बोले थे ना, कितना सुंदर बात है कि संसार का कर्म करो, कहीं कमी नहीं, मना नहीं है, लेकिन खंबा को पकड़ते हुए, दैट इज द सपोर्ट। फिर हम गिरने का डर नहीं रहता कभी भी। तो और ठाकुर बोलते हैं जब कर्म संसार का समाप्त हो जाए तो दोनों हाथ में खंबे को पकड़ लीजिए। ये रामकृष्ण देव का और बाकी संतों का ये हमको प्रेस्क्रिप्शन है। वो बोलते ऐसे ही करना चाहिए तुमको। माने मुख्य हमेशा माइंड शुड बी हियर, मन हमेशा राम में, हाथ काम में। तो कम हाथ कर्म करे, कितना कर्म करेगा? सो बोथ द थिंग्स विल गो साइमल्टेनियसली। लेकिन दोनों का एक जैसा मैं खूब एंजॉय भी कर लूँ और खूब भगवान को कर लूँ, ये संभव नहीं होता। ये स्वामी जी की कहना है, यू कैनॉट वर्शिप द गॉड एंड मैमन एट द सेम टाइम। तो बोलते हैं कि जो ओवर पोजेशन हो गया, बहुत ज़्यादा मटेरियल पोजेशन हो गया, तो माइंड परमानेंटली उस तरफ चला जाएगा। देन ईश्वर की तरफ लौटा के लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लास्ट तक भी इंसान सोचता है कि मेरे को बूढ़ा होने पर मैं कुछ जब ध्यान करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ईश्वर का नाम लूँगा, लेकिन जो काल में नहीं हुआ वो कभी अंतकाल में नहीं होगा कभी भी। सो दैट प्रैक्टिस, अभ्यास हमको करना पड़ेगा शुरू से ही। वो अभ्यास रहेगा, अंत में वही आएगा। तो ये रामकृष्ण जी बोलते हैं कि जैसे तुमने अगर मूली खाएंगे तो मूली का ही डकार आएगा, और जीवन भर अगर यही प्रैक्टिस किए होंगे, पैसा और ये सामान, तो लास्ट मोमेंट में भी वही ही चिंतन में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। सो क्या कहते हैं ये कि ओवर पोजेशन नहीं होना चाहिए, ताकि माइंड जितनी आवश्यकता है उसके इकट्ठा करने के बाद उसको हमको छोड़ दें, फ्री छोड़ दें। और अगर ज़्यादा मैमन में रहेंगे हमको पेनल्टी देना पड़ेगा उसके लिए। और पेनल्टी क्या है? हमारे व्यक्तित्व लॉपसाइडेड हो जाएगा। माने ठीक एक जो सुंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा कभी भी। और इंटेलिजेंस की तरफ वो स्टंटेड, माने उसको बौना हो जाएगा वो बुद्धि में, विवेक में, और ये जो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा, जो भावनाएं, इस सब में वो कम हो जाएगा नेचुरली। बिकॉज इस माइंड इज एक ही तो है ना, उसको कहाँ देंगे हम? इधर या इधर दे या इधर दे, दोनों में से एक जगह दोनों जगह काम नहीं कर सकता है वो। और मनुष्य जब ऐसा करेगा तो क्या कहता है वो अर्थ बाउंड हो जाता है, माने समाज की तरफ जुड़ जाता है, अर्थ बाउंड। इसी से ही जुड़ के रहेगा जीवन भर, अपने सामानों के साथ जुड़ के रहेगा वो। तो ही कैनॉट गो, नॉलेज उसका, ज्ञान की जो पिपासा जब तक नहीं रहेगी तो ज्ञान में उसका बुद्धि नहीं हो सकती उसका। और इसलिए हम क्या चाहिए? विजडम, ज्ञान और प्रज्ञा, विज्ञान, नॉलेज एंड विजडम, ये दोनों चीज़ इंग्लिश में शब्द है, नॉलेज और एक विजडम होता है। विजडम क्या है? एकदम प्रज्ञा जिसको कहते हैं। ठाकुर बोलते हैं, ज्ञान और विज्ञान बोलते थे कि हम जानते हैं दूध क्या है, लेकिन दूध को एक बार देखा, किसी ने चखा और किसी ने सिर्फ नाम ही सुना है। तो देखा, उससे कुछ नहीं, जानता है दूध पौष्टिक है, पर जब तक वो पिएगा नहीं तब तक वो शरीर पोष्ट नहीं होगा। ये सब उदाहरण ठाकुर अनेक सारे दिए हैं, पहले भी चर्चा हुई है। तो ये इंसान का जब ये भगवान की तरफ मन जाएगा तो क्या होगा? उसका व्यक्तित्व में विकास होगा, निखार होगा उसको। दूसरी, सेल्फ और अनसेल्फ, आत्मा अनात्मा के बीच में भेद कर सकता है वो। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? अनात्मा मतलब ये जो सारे भौतिक चीजें वो अनात्मा है, जड़ वस्तुएं हैं, चैतन्य और जड़, आत्मा अनात्मा, ये दोनों में भेद कर पाएगा।
इंटेलेक्चुअली कम से कम बौद्धिक स्तर पर वो जानेगा दिस इज व्हाट इज आत्म तत्व, दिस इज व्हाट इज आई एम सपोज टू गो टू, मैं वहाँ तक जाना चाहिए मुझे। और ये अनात्मा है, ये हमारी जड़ वस्तु है, शरीर समेत बहुत सारे जड़ वस्तु हैं चैतन्य को छोड़कर, वो हमारे मतलब की नहीं है। जीवन जीना है, जितनी आवश्यकता है जड़ वस्तु की ठीक है, पर आगे आत्म तत्व, और इससे क्या होगा, एनलाइटमेंट, बौद्धिक विकास, क्या है चैतन्य को तरफ, चैतन्य की प्राप्ति, एनलाइटमेंट, बुद्धि बोधि प्राप्त होना जिसको कहते हैं। भगवान सिद्धार्थ पहले सिद्धार्थ थे, जब उनको उस वटवृक्ष के नीचे उनको हुआ ज्ञान प्राप्ति हुई, वो बोधि प्राप्त हो गई, बुद्ध हो गए, फिर वो इसका एनलाइटमेंट ज्ञान हो जाता है, लिबरेशन, मुक्ति की तरफ। प्रश्न था, प्रश्न करा नहीं गया था, लास्ट श्लोक के बाद हमने एक इमेजिनरी क्वेश्चन किया था कि ये जो होगी कैसे होगी, ऐसे ही होगी कि धीरे धीरे पोजीशन के तरफ से हमको जाना पड़ेगा भगवान के ईश्वर की तरफ, तब जाके एनलाइटमेंट होगा, ये होगा। टेम्पल हम लोग बनाते हैं, वो मंदिर बहुत बड़े बड़े भारी भारी मंदिर बनाते हैं, साज सज्जा बहुत करते हैं और मेटिकुलसली हम लोग व्यवस्था करते हैं पूजा के लिए, लेकिन उसी में रह जाते हैं, पूजा पद्धति में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ईश्वर की तरफ जाना अलग बात है और पूजा पद्धति करना अलग बात है। स्वामी जी बोलते थे ना कि ये जो टू मेक योरसेल्फ फ्री, इट्स सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल इंटरनल। और करोगे कैसे, बाई ज्ञान योग, बाई कर्म योग, बाई राजयोग या भक्ति योग, एक एकाधिक या सभी के इसमें, लेकिन बी फ्री, दैट इज द होल ऑफ रिलीजन। धर्म का सार वही है जब हमको मुक्त हो जाने का है, लिबरेशन की बात, मुक्ति, एनलाइटमेंट एंड मुक्ति, यही हमारा लक्ष्य है, वही हमको चाहिए। पहली बात है दिस रिचुअल्स और बुक्स और डॉगमास और डॉक्ट्रिन्स, टेम्पल्स, फॉर्म्स, ये सब सेकेंडरी डिटेल है। ये जो बताया ना मैंने पूजा की पद्धति और खूब भारी भारी सब देखने के सामान जुटाना, ये सब होता है, लेकिन फिर दैट इज जस्ट गौण है, वो शुरुआत की मामला है, वो इंट्रोडक्टरी है, वो उसमें भगवान प्राप्ति नहीं होती है। तो बोलते हैं कि अगर ऐसा बहुत बड़ा बड़ा टेम्पल है तो उसमें इंसान क्या होता है, वो बाउंड हो जाता है, उसमें ईश्वर की तरफ, एनलाइटमेंट तरफ नहीं जा पाता है कभी भी वो, तो रह जाता है नीचे स्तर पर रह जाता है, कभी भी ऊपर नहीं जाता है वो, और उसको बोलते हैं कि वो सुपरफिशियल बने, बाहर बाहर रहता है। फिर पंडितों के ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। तो प्रॉफिट जिनकी पूजा कर रहे हैं ईश्वर, वहाँ तक कभी भी वो नहीं जा पाता है। तो ये सब जो फर्क जो होता है दोनों में, क्या हमको होना चाहिए, तो हमको नीचे नहीं जाना है, हमको जाना है ऊपर। तो हमको उसको ये सब, इस जो ज्ञान और भक्ति, इस मार्ग में हमको जाने की आवश्यकता है। एक बात है, आप लोगों ने मानस पूजा सुनी होगी, बहुत सारे फूल देकर, बहुत सारे द्रव्य देकर पूजा करना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम, माइंड इज ए फ्लावर, नो, मन को भी पुष्प से हम ये कर सकते हैं। मन अगर पवित्र रहा, मन अगर निर्मल रहा, फ्रेश, अनपॉल्यूटेड, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, दूषित मन नहीं होना चाहिए, और ताज़ा हमेशा अनप्रसन्न चित्त हमेशा रहना चाहिए। उसी मन से ही भगवान को अगर पुकारेंगे, वो मानस पूजा, थोड़ा सा फूल हो नहीं हो, मन से भी पूजा कर देने का है, बट दैट इटसेल्फ वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे फूल देके नहीं। मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा। अर्जुन को अहंकार, पहले हम गीता में अन्यत्र चर्चा किए हैं, अर्जुन को कई बार बहुत अहंकार होता था कि मैं तो भगवान शिव की पूजा भी करता हूँ, बहुत पुष्प देकर खूब। कृष्ण तो जानते थे। एक बार उनको, चलो कृष्ण अर्जुन घूम के आ जाते हैं, तो कैलाश की तरफ जाते हैं, भगवान शिव का जो आस्थान है। तो जाते थे, रास्ते में देखते हैं बहुत सारे गाड़ियों में बड़े बड़े लोग सुबह के फूल ढो रहे हैं, ढेर सारे फूल, कई सारी गाड़ियां जा रही हैं लोड होके। कहाँ से निकले हैं फूल, ईश्वर की पूजा से निकले हुए जा रहे हैं। तो ये अर्जुन ने पूछा ऐसे ही, ये क्या बात, ये जो पूजा हो रही है ये किसके से फूल है?
तो वो बोलते हैं कि कोई भीम है, उन्होंने इतना पुष्प चढ़ाता है वो, तो हम परेशान हो जाते हैं उसके फूल को ढो ढो के। अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं, आपको कुछ गलती हो रही है, ये भीम नहीं होगा। हैं? बोले कि हमसे कभी गलती नहीं होती, ये फूल जितना हम लेके जा रहे हैं सब भीम का चढ़ाया हुआ है। तो बाद में देखते हैं कि अंतिम में एक व्यक्ति की छोटा सा टोकरी में कुछ फूल लेके जा रहा है, तो उसको अर्जुन पूछते हैं ये किसका फूल है? बोले कि एक अर्जुन है, तो उसने ये फूल दिया है। इतना कि अर्जुन का भी चिंतन में पड़ गया, भीम ने इतने सारे फूल दिए, भीम जब भी पूजा नहीं करता, थोड़ी मानस पूजा कर लेता है, और मैं इतना द्रव्य के साथ करता हूँ, तो ये फर्क कैसे हो गया? घटना भी खत्म हो जाती है। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन भीम फूल जरूर नहीं देता है, लेकिन मानस पूजा में अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करता है वो। ये कहानी मुझे पता नहीं कहाँ है वो, उसमें है कि नहीं महाभारत में, आई डोंट नॉट नो। ये कहीं ना कहीं से पुस्तक में पढ़ी हुई कहानियाँ हैं। पर व्हाट इज इंडिकेटिव? इंडिकेटिव ये है कि भीम न देने बाद भी उसने मानस में, मन में उसने रखा फ्रेशनेस, ईश्वर को पूजा, शिव मानस पूजा, देवी मानस पूजा में हम ईश्वर पढ़ते हैं। मानस पूजा में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, सब मैं चंदन देता हूँ, ये पुष्प देता हूँ, ये सुगंधित देता हूँ, जल में आपको स्नान कराता हूँ, ये आसन पर, सोने के आसन पर बैठाता हूँ, ये सब चीज़ें ना मन मानस में अत्यंत भक्ति के साथ। तो ये जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इलाबोरेट पूजा नहीं करता है, छोटा सा सैंक्चुअरी आप पर हृदय में मंदिर उसका है, उस मंदिर में भी अगर हम पूजा कर लें हम अत्यंत भक्तिभाव से, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल दिस रिचुअलिस्टिक वर्शिप इन बड़े बड़े टेम्पल में। टेम्पल मना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेम्पल ना बनाए, टेम्पल बने, लेकिन अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए, बौद्धिक बुद्धि बने लिबरेशन के लिए, बोधि के लिए चाहिए क्या? एक भावना है, अत्यंत पवित्र भावना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्म करो लेकिन वो ज्ञान में हो जाता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति जो है, नोइंग मैन जो है, उसका प्रॉब्लम्स कम है, आता है प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो अज्ञानी को भी आता है, ज्ञानी को भी आता है। ज्ञानी को लेकिन कोई एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होता, क्योंकि जानता है ना सब चीज़ को। तो ज्ञानी को कोई तकलीफ नहीं होती है, इग्नोरेंट जो है, अज्ञानी व्यक्ति जो है, इसको बहुत तकलीफ होती है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है मैं तो आत्मन हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, मुझे काय का कष्ट है, मैं कोई शरीर नहीं हूँ मैं, तो ये केवल चैतन्य स्वरूप हूँ मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मा में हूँ, ये भावना उसके मन में है। तो उसको किसी तरह के कष्ट नहीं है। कष्ट क्या होगा? आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है, आत्मा तो अजर अमर, कोई तकलीफ नहीं है उसको तो, ऐसा व्यक्ति सोचता है। तो ये 33वां श्लोक है। भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं पैसा के बारे में, अभी पैसे के बाद चलिए ना, खूब पैसा। ठाकुर बोलते हैं पैसा की व्यवहार करना जानो, वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण देव बोलते हैं, वचनामृत में कई बार आता है कि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा को कैसे खर्च करते हैं। घनश्याम दास बिरला भी ऐसे ही बोले थे कि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी कमा सकता है, लेकिन पैसा को हाउ टू स्पेंड मनी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आप जानेंगे रामकृष्ण देव एक बार कहते हैं कि मैं डॉक्टर से और वकील से मैं पैसा नहीं लेता कभी। क्यों? वो दुख का व्यापार करते हैं। बोले वकील और डॉक्टर उनका पैसा, वो दुख का व्यापार करते हैं। वकील भी चीटिंग करके पैसा लेता है लोगों से, और डॉक्टर भी कभी कभी लेते हैं। तो वहाँ नाग महाशय थे, लेकिन नाग महाशय देख ठाकुर बोलते हैं तुम्हारी पैसा मैं लेगा, क्योंकि तुम दान ध्यान बहुत करते हो, ऐसा तो पैसा कमाते नहीं हो, तुम बहुत दान ध्यान करते हो, ठीक खर्च करते हो। तो फिर भी नाग महाशय इतना उसको कैच किया वो पॉइंट को कि डॉक्टर से और वकील से पैसा नहीं लेता हूँ, अपना होम्योपैथी बॉक्स को गंगा जी में फेंक दिया लाके उन्होंने, फिर कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं। ये नाग महाशय है। एनीवे, हम नाग महाशय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, लेकिन ठाकुर बोलते थे पैसा दान में देना का चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसको देने का चाहिए, सभी अपने लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये अनेक बार चर्चा की विषय हमारी रही है, ये विषय रहा है। तो ये बात को हम यहीं समाप्त करेंगे। ये राम के पैसा के बारे में बड़ी आवश्यक है। रामकृष्ण देव ने भी तो पैसे मना तो नहीं किया, पैसा को छूते नहीं थे पैसा, पर कितने केयरफुल थे वो माँ के पास लिए। माँ को
जब उनको पता अंत समय आने वाला था, तो माँ को क्या चाहिए, माँ को पूछा था कितना तुमको हो जाने से चलेगा, कितना रोटी खाती हो, क्या क्या, यही सब पूछते थे। और फाइनली कुछ पैसा उन्होंने हृदय को ये बोल के अपने माँ के नाम से जो जमा कर दिया था, ताकि उससे उनका खर्चा चले। सो बी कॉशियस, केयरफुल होने की जरूरत है, लेकिन टू मच ऑफ केयर टुवर्ड्स मनी, दैट इज समथिंग वेरी बैड। तो ये वर्ष नंबर 33 था। अब 34वां वर्ष, अब करेंगे कैसे? ये जो सारे उपाय हो गया, क्या एटीट्यूड, मन की अवस्था और क्या होना चाहिए ताकि हमको आगे प्रोग्रेस करने के लिए आध्यात्मिक पथ में हमको सुविधा हो। बहुत सुंदर बताते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, ये 35वां श्लोक में, 34वां श्लोक में है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो क्या करोगे तुम फिर? सीखोगे किससे? देयर मस्ट बी गुरु, जिनसे हम सीखेंगे पहले लर्निंग। तो बोलते हैं कि जाओगे उनके पास। साधारण कमर्शियल एटीट्यूड में जो होता है ना, पैसा पैसे के लेन देन में, सामाजिक, ऐसे नमस्कार कर दिया, 2 बात कर दिया, अच्छी तरह मीठी मीठी बात कर दी, हमारा काम हो गया। ये एटीट्यूड, ये जो मन की भावना है, ये साधारण है, साधारण व्यक्तियों के लिए ऑर्डिनरी रिलेशंस में होता है, वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन जो एक गुरु के तलाश में जाता है, उसको पूर्ण रूपेण श्रद्धा, खाली होकर जाता है ना, अपने अंदर को पूरा खाली करके, रिक्त करते हुए, ताकि मैं फिर भर सकूं। गुरुजी, गुरुदेव मेरे जो शिक्षा मेरे को देंगे, उसको मैं ठीक ठीक अंदर समा जाए, उसको लेने के लिए हमारे पास पात्र भी खाली होना चाहिए, अहंकार शून्य होना चाहिए, परफेक्टली अहंकार शून्य। मैं सब जानने के, और तब तक मैं कितना जाना हूँ ये महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ सीखने के लिए। इसको जीसस क्राइस्ट, कल तो कृष्ण का जन्मदिन गया, जीसस क्राइस्ट उनके सर्मन ऑन द माउंट में, शैलोपदेश में, माउंट साइनाई के ऊपर जाके बोले हैं, ब्लेस है, जो शुरुआत बोला उन्होंने, 12 शिष्य उनके पास है, एंड द फर्स्ट ब्यूटीट्यूड उनका जो है, पहला उक्ति निकली, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। ये स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का जो राज्य है, ये हमारे अंदर है। वो किसको मिलेगा? वो धन्य है वो जो पुअर इन स्पिरिट, स्पिरिट मतलब पुअर मतलब दरिद्रता नहीं है स्पिरिट में, स्पिरिट है अपने अंदर, लेकिन अहंकार नहीं है उसमें। कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ज्ञानी हूँ, कुछ नहीं, नथिंग। When you go, you have to completely empty ourselves, पूर्ण रूपेण अपने आप को रिक्त करके गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए नारद जब गए थे उनके भाई के पास, 4 कुमार जो होते हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के पास नारद जाते हैं, जाके उनको बोलते हैं कि मुझे शांति नहीं, मुझे सीखना है तुमसे, भाई है, सीखना है। वो पूछते हैं सनत कुमार, तुमने अभी क्या जानते हो, क्या क्या पढ़े हो? सारे शास्त्र बोलता है नारद, सब। आई एम नॉट, वो उसको ये नहीं कर रहा हूँ कंप्लीटली, लेकिन जितने शास्त्र हो सकते हैं सारे पढ़े हो, पर ये सारे अपरा विद्या है, वो विद्या किसी काम का नहीं है। तो पराविद्या वो है, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति देती है वो विद्या ही होता है। बाकी ये सब तो केवल मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखा दिया। इवन हमारे वेद भी ये क्या करते हैं, इट शोज द वे टू गॉड रियलाइजेशन। रास्ता करना हमको है, अंतिम जो है विद्या जिसमें भगवान लाभ होता है, दैट इज पराविद्या, स्वपरा पराविद्या। तो ये बोलते हैं कि हमको रिक्त होके जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाके क्या करेंगे फिर? ये तद्विधि प्रणिपात है ना, अपने को साष्टांग प्रणिपात, गुरु के सामने नमस्कार नहीं चलता है, और माथा टिक के भी नहीं, साष्टांग प्रणिपात की बात है। प्रणिपात है ना, फिर क्यों प्रणिपात से क्या होता है? तो सिम्बॉलिक, सांकेतिक, कि मैं अपने आप को पूरी तरह भुलुंठित होकर आपको प्रणाम करके मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, ये होता है प्रणिपातेन। फिर सम इनक्विजिटिव क्वेश्चंस, प्रश्न परिप्रश्नेन, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न करना है।
आध्यात्मिक शिक्षा में प्रश्न की बहुत ज़रूरत है। अब कोई भी उपनिषद देखें, वेद में, उपनिषद में, भगवद गीता में, गीता में कितने सारे क्वेश्चंस अर्जुन पूछे हैं, डाउट्स। जहाँ थोड़ी सी संशय, ये कोई ये हमारा टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या सोशल स्टडीज़ से हिंदी, जहाँ को नहीं समझ में आए तो किताब पढ़ लेंगे। नो, दिस इज डायरेक्टली गुरुमुख से हम लोग सुन रहे हैं। कहीं भी अगर संशय हुआ उसको हम वहीं, इट हैज़ टू बी क्लियर, क्लैरिफाइड, उसका उत्तर हमको जानने की जरूरत है। तो प्रश्न की आवश्यकता है। इनको जब हमारी इंक्वायरी रहती है, जिज्ञासा रहती है, ज्ञान पिपासा जिसको कहते हैं, वो रहती है वो। तो ये दोनों का रिलेशनशिप इतना सुंदर होना चाहिए। तो परिप्रश्नेन, फिर थोड़ा सेवा भी करने की आवश्यकता है। सेवा क्या, ये भी एकदम रेवरेंट, पूज्य रूप से। ऐसा नहीं कि वो सामान्य हमको रूटीन दे दिया क्या, नहीं। हमको पूर्ण रूपेण मैनुअल, जस्ट लाइक ए स्टूडेंट। हम वह विद्यार्थी है, कितना बड़ा विद्यार्थी क्यों न हो जाए। कृष्ण बलराम जब गए हैं संदीपनी ऋषि के आश्रम में, स्वयं संदीपनी नहीं पहचान पा रहे हैं उनको, ये कौन है, लेकिन मन में आभास होता है कि समथिंग समबडी ग्रेट। लेकिन सारे काम करते हैं वहाँ, बहुत कम समय रहे हैं कृष्ण बलराम संदीपनी के आश्रम में, खूब कम समय रहे हैं। 64 डेज में उन्होंने सारे कलाएँ सब सीख ली थी। आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट ये है। तो सीखने के बाद भी उन्होंने सारे काम, उन्हें लकड़ी लाना, वो झाड़ू लगाना, सारे सफाई करना, सारे मैनुअल जॉब्स जितना है पढ़ाई के अलावा, इतना पढ़ने के बाद भी दे हैड टू, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उन्होंने किया। वृद्धावस्था में, जब अंत समय में महाभारत युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर एंड कुंती, माता कुंती, ये जा रहे हैं जंगल में जाके व्यासदेव के, महर्षि व्यास के आश्रम में, वो भी सारे काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं। इतना वृद्धावस्था में भी जब उनको मिलने आते हैं धृतराष्ट्र वगैरह, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन वगैरह आते हैं श्री कृष्ण को साथ में लेकर, दंग हो जाते हैं। ये सम्राट धृतराष्ट्र, माता हमारी जो अभी हम सम्राट हैं, उनके माँ कुंती, गांधारी हैं, ये सब काम कर रहे हैं अपने मैनुअल जॉब्स, दैट इज टू बी डन। क्यों? वहाँ कोई राजा हो के नहीं गए हैं, वो गए हैं एज ए स्टूडेंट, वहाँ तपस्या करने के लिए गए हैं। तपस्या का कुछ वो होता है, कुछ तरीका होती है कुछ। तो ये वही चीज़ है कि दोनों के रिलेशनशिप होना चाहिए, अति सुंदर रिलेशन, गुरु शिष्य, ये दोनों में रिलेशन। तो परिप्रश्नेन और सेवया, ठीक है। तो ये दिसे अत्यावश्यक है ये। और सेवा करने से क्या होता है, जब प्रणिपात भी हो गया, अपने आप को समर्पित किया, प्रश्न के द्वारा मैं अपने ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश की और सेवा भी कर दिया मैंने, तो गुरु किया ऐसे करेगा तो हमारी बॉडी, स्पीच, माइंड, एवरीथिंग हमने उनको दे दिया। शरीर भी दे दिया, वाणी भी दे दी और मन भी दे दिया। ये तीनों प्रोसेस के द्वारा प्रणिपात है ना, परिप्रश्नेन सेवया, जब दे देते हैं तो गुरु जो होते हैं वो ज्ञान देने वाले होते हैं, वो भी चुप नहीं बैठते हैं, सारे कुछ देने को तैयार रहते हैं, वो सब कुछ। तो जो कुछ मास्टर जानता है, ये डिसाइपल को, शिष्य को सब कुछ देने के लिए कोशिश की। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को प्रोपागेट करना है ना, गुरु चाहता है, कोई भी गुरु चाहते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान का विकास, प्रचार चाहता है वो, और ये हर गृहस्थ का कर्तव्य है। ये भी ध्यान रखें, ये धर्म का प्रचार उनका कर्तव्य है। ये केवल ये रिचुअलिस्टिक नहीं है, ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। और प्रचार प्रसार स्टूडेंट किसी भी स्टेज में, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़े हैं, जब गुरु के गृह में शिष्य आता है, पहले वो जो उपनयन संस्कार हो जाता है, तो गुरु शुरू में जो श्लोक बोलते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रबंधितव्यम, ये सब बताते हैं ना कि तुमको स्वाध्याय छोड़ना नहीं, प्रवचन सीखना और सिखाना, खुद बड़ा होने की कोशिश करना और दूसरों की भी करना, ये दोनों की आवश्यकता है। तो तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवा गुरु देगा, गुरु चाहता है। लेट दिस नॉलेज स्प्रेड, ज्ञान का चारों तरफ फैलना चाहिए, ज्ञान का आलोक है,
अंधकार में हम लोग हैं। जो ज्ञान नहीं पाया है, ही इज इन स्पिरिचुअल डार्कनेस, अंधकार में नहीं है, लाइट है, लेकिन आध्यात्मिक अंधकार है वो। उस अंधकार को मोचन करने के लिए, समाप्त करने के लिए ज्ञान का आलोक चाहिए। और ज्ञान का आलोक इन शिष्यों के माध्यम से, गुरु तो जंगल में बैठे हुए हैं, तो गुरु के पास से शिक्षा ग्रहण करके शिष्य आके चारों तरफ उसको फैलाएगा। एंड दैट इज द रोल, ये आवश्यकता है शिष्य के लिए। तो गुरु क्या करेगा, वो ज्ञान जो चाहे वो देगा जरूर ना। तो ये के जैसे लैंप होता है ना, बर्निंग लैंप, प्रदीप, जलता हुआ प्रदीप हजारों प्रदीप को जला सकता है। आपको प्रदीप क्या होगा, जाज्वल्यमान वो है, टॉर्च है गुरु ने, पर जो प्रदीप भी नहीं है, जबरदस्त नॉलेज उनके पास है, तो नाउ ही विल गिव इट। और फिर हम लोगों का कर्तव्य है आज के उसको समाज में वो करें। तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए ये सब की जरूरत है। और रामकृष्ण देव उसके बारे में, इसलिए गुरु के बारे में बहुत सुंदर बात रामकृष्ण देव कि गुरु को इंसान कभी नहीं समझना चाहिए। उसका कुछ नहीं होगा जो गुरु को इंसान मानता है, इंसान नहीं हो। तो गुरु क्या है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ईश्वर, उस परमात्मा तत्व गुरु का रूप धारण करके एक मनुष्य का रूप लेकर आए हमको सिखाने के लिए। पर दोनों में कोई फर्क नहीं है, गुरु और ये दोनों एक ही है। तो जो दोनों में फर्क नहीं करेंगे आप, क्योंकि पहले ठाकुर बोलते हैं कि हम ईश्वर की जो आराधना करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं, हमारे गुरु का चित्र पहले आता है। बिकॉज उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के जरिए, उनके माध्यम बनाकर हमारे पास विद्या आई है। तो उस गुरु का छवि आएगा, लेकिन इवेंचुअली ध्यान जो प्रगाढ़ होता है उस गुरु का विलय हो जाता है इष्ट के साथ। ये हमारे गुरुदेव हमको बोला, सभी को बोला हुए हैं, जितने लोग दीक्षा लिए हैं, ध्यान करें, पहले गुरु का छवि आ सकता है, पर गुरु इवेंचुअली अंतर्गत्वा इष्ट में लीन हो जाते हैं। तो रह जाते हैं शिल्लक, क्या रह जाते हैं, इष्ट रह जाते हैं, ईश्वर। और वही हमारे आराधना के क्या होता है, हमारा लक्ष्य वही है, पहुँच रहे हमको वही है। तो ये गुरु की बात है। ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस, हमारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बढ़ाना, ये आवश्यकता है। उसके लिए हमको ब्रह्मन की तरफ गुरु हमको वो इष्ट की तरफ ले जाते हैं। गुरु क्या करते हैं, हमको धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस कराते कराते ज्ञान के द्वारा हमको उनकी तरफ पहुंचाते हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है, तो इष्ट की तरफ। तो इस तरह का ये वर्ष नंबर 34। और ये अगर हो गया, इतने सारा जो हो गया, तो क्या होगा, व्हाट इज दी नेक्स्ट। तो 35वां श्लोक के बोलते हैं, ये सो जान लिया, ज्ञान यज्ञ क्या है जान लिया, और कैसे करेंगे, श्रेय कौन सा है ये भी जाना, और उसका प्राप्त कैसे करना है गुरु के पास जाके, ये भी हमने जान लिया है। तो होगा क्या, उसमें रिजल्ट क्या होता। तो 35वां श्लोक में बोलते हैं, यज्ञत्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं यज्ञत्वा, जिसको जानकर, जिसको जानकर यज्ञत्वा न पुनर्मोहम, पुनः दोबारा फिर मोह नहीं होगा तुमको। अभी तक हम लोग थे मोहित थे ना, मोहम यास्यसि पांडव, तुम फिर दोबारा तुम मोहित नहीं होगे। क्लैरिटी, पिक्चर। मोह क्या होता है कि हेजी, चारों तरफ का आवरण रहता है कि मोह उसको कहते हैं। जैसे कोई पर्दा डाल दिया हमारे चारों तरफ, इसको मोह। ये मोह एक इंसान का जीवन में रहता ही है, और मोह को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, और तोड़ते भी हैं। स्वामी विवेकानंद का मैं अन्यत्र कभी बोला होगा मैंने जरूर। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जीवन एक अनंत संघर्ष एवं मोहभंग की श्रृंखला है। ध्यान रखिए, आपको जरूर पता होगा, स्वामी जी बोल रहे हैं इसको, पहले मैं चर्चा किया हूँ जरूर, लेकिन सच्चे वंडरफुल सेंटेंस। हर एक व्यक्ति में आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, जीवन एक अनंत संघर्ष एवं मोहभंग की श्रृंखला है, और जीवन का उद्देश्य उपभोग नहीं अपितु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। ये स्वामी जी बोलते हैं, उपभोग नहीं, एंजॉय नहीं। बहुत हमारे पास है लाइफ पर्पस, ये एंजॉयमेंट नहीं है, इसका उद्देश्य है भले हम ना कर पाते हों, हमारा वीकनेस मान लें, दुर्बलता मान लें, लक्ष्य ऊंचा है। ईश्वर लाभ अंतर्गत्वा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।
लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हम दुर्बलता मान लें, सरेंडर कर दें, लेकिन लक्ष्य को नीचे नहीं कर सकते हम लोग। आदर्श उच्चतम होना चाहिए। आदर्श को हमें लेवलिंग डाउन, स्वामी जी यूज करते हैं वर्ड, लेवलिंग अप एंड लेवलिंग डाउन। हम अपने आप को उठाएंगे वहां तक। सी दिस इज द आइडियल, दिस इज द रियलिटी। सो आदर्श और हमारा अभी का जो रियलिटी है, अभी जो अवस्था में है, इसके बीच में बहुत फासला है। अगर तो हम फासला कुछ कम करने के लिए आदर्श को नीचे नहीं करेंगे, हम अपने आप को उठाएंगे। दिस इज आध्यात्मिक साधना। साधना के द्वारा ही हम अपने आप को उत्थान, उन्नत कर सकते हैं। एंड होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, होना ही है, उसमें कोई शक नहीं है। कोई तो बोलते हैं लग जाए, कितने जन्म लग जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मैं प्राप्त करके ही रहूँगा। ये जो कन्विक्शन, विश्वास होना चाहिए, या एक हट होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है। वो कहना बहुत सरल है, करना डिफिकल्ट है, मानता हूँ। बट कहा जाता है इट मे बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट बट पॉसिबल। संभावनाएं उसकी है, अनंत संभावनाएं हमारे सभी के अंदर छिपी हुई है। क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करते हैं, ये हमारी गलती, प्रमाद, आलस्य, प्रमाद। सनत कुमार बोलते हैं फिर कि प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद मतलब जो नहीं कर पाते हैं, जानने के बाद भी वी नो, हम समझते हैं कि ये चीज़ हमको आवश्यकता है, फिर भी अगर नहीं कर रहा हूँ, ये गलती मेरी है। मैं किसको उसके दोस्त दूँ? गलती मेरी है। सो वो गलती न होता है। सूर्य में अगर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, स्वामी जी बोले हैं कि मोह भंग की श्रृंखला है। ये एक मोह है, एक ना एक मोह भंग होता है। हम बोलते हैं अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा मोह था मेरा, चलो अच्छा मोह भंग हो गया, लेकिन एक हो तब ना, एक के बाद एक सीरीज में देर आर सो मेनी। सो स्वामी जी बोलते हैं कि अनंत संघर्ष मोह भंग की श्रृंखला है। इट्स ए जंजीर है, जंजीर एक एक कड़ी केवल टूटता जाता है, पर अनएंडिंग। सो फिर भी वो भी टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो ज्ञान की बात गुरु से सीखा है, इसको ज्ञान, यह ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद पुनर्मोह और नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बोलते हैं ये ना, जिसके द्वारा भूतानि अशेषेण, बहुत सारे जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। भूतानि, सारे जीव को अशेषण, अशेष, शेष नहीं जिनका, अनएंडिंग। तो क्या होगा? द्रक्ष्यसी, तुम देखोगे। किस में देखोगे? आत्मनि, आत्मनि में देखोगे, और मई, मुझ में भी देखोगे। क्या बढ़िया चीज़ है। तुम जब ये अवस्था आएगी, तुम्हारा चैतन्य की अवस्था, सारे ज्ञान जब हो जाएगा, तो फिर फर्क नहीं है हु इज माई फादर, हु इज माई मदर, कौन है, सब एक ही तो है। इसमें कुछ फर्क नहीं है, चाहे वो चंडाल हो, तथाकथित समाज में रहने वाला, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, या मेरे माता पिता हो, बहुत बड़े व्यक्ति भी क्यों ना हो। अब उन दोनों में ज्ञान हो जाने के बाद ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो उस अवस्था में जब तो नहीं पहुंचे हैं, तब फिर सारे बात, सभी चीज़ एक ही जैसा दिखेंगे सारे। रामकृष्ण तो बोलते हैं किसी किसी अवस्था हो गई है। तो ये अवस्था एक बार जीवन में आना, अंतिम अवस्था है वो। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं अशेषेण भूतानि, सारे भूत जितना जीव है ना, उसको तुम देखोगे अपने में, खुद में देखोगे। आत्मनि मतलब अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर देखोगे। और फिर कहाँ देखोगे? मई, मुझ में भी देखोगे। तो तुम में भी देखोगे, अपने में, और मुझ में भी देखोगे। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे हमारे में कोई फर्क नहीं है। क्यों? ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म ही हो जाता है। ईश्वर को जो जान लिया, साक्षात्कार हो गया जिसको, वो फिर ईश्वर और उसमें कोई फर्क नहीं देखता है। तो वो बोलते हैं कि क्या सुंदर बात है कि तुम में भी देखोगे और तुम मुझ में भी देखोगे। द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मतलब फिर क्या देखोगे? तुम मुझ में भी देखोगे। ये जो इग्नोरेंट व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, उसके लिए सारे अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति जो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है ना, एक धर्म के बारे में, संसार के बारे में कुछ उसका आइडिया ठीक नहीं है, तो सारे अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिखते हैं।
आपको ध्यान होगा हम लोग चौथा अध्याय की जो 24वां श्लोक चर्चा करते थे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। जो व्यक्ति खाली पूजा करता है, खाली यज्ञ करता है द्रव्य देकर, वो क्या सोचता है कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ, ये अग्नि है, ये मैं घी है या सामग्री में दे रहा हूँ, देने का प्रोसेस अलग है, सामान अलग है, तो ये सारे को अलग अलग समझता है वो। लेकिन जो ज्ञानी हो गया उसके लिए मैं भी ब्रह्म हूँ, अर्पण ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि है जो दे रहे हैं वो भी है, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति जो दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और हमको ये जानने वाला ब्रह्म को ही जाएगा। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे व्यक्ति मैंने एवरीथिंग फॉर हिम इज ब्रह्मन, बट दैट्स अ वेरी हाई स्टेट। फिर कोई फर्क नहीं कौन है क्या है, इट डजंट डिफरेंशिएट एब्सोल्युटली कभी किसी के बीच में। तो सभी को बोलते हैं कि सारे जीवों को तुम अपने अंदर भी देखोगे और मुझ में भी देखोगे, और इस तरह का रियलाइजेशन जब हो जाता है तो ठाकुर बोलते हैं रामकृष्ण देव, नॉलेज लीड्स टू यूनिटी। ज्ञान क्या होता है, एकत्व की तरफ ले जाता है, और अज्ञान भिन्नत्व, अभिन्न, एक अभिन्न होता है और एक भिन्न होता है, अलग अलग सब अलग अलग है। दिस आई स्टिल माइंड में फिर भी डिस्टिंक्शन है, दिस इज माई फादर, दिस इज माई चाइल्ड, दिस इज ए स्ट्रेंजर फॉर मी। ये मेरे लिए ऐसे ही अनजान व्यक्ति है, कोई आया है मेरे पास नहीं। ज्ञानी व्यक्ति के लिए सब बराबर होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट भगवान कृष्ण वांट्स टू से इन दिस वर्स नंबर 35। यस ज्ञत्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तो इस तरह की एटीट्यूड जीवन में होना चाहिए। अभी एक श्लोक और हम ले सकते हैं, 36 श्लोक, 36वां श्लोक है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। 36वां श्लोक बोलता है अपि चेत, अपि मतलब फिर भी, चेत मतलब यदि, असि तुम हो, क्या, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, तुम बहुत पाप किए हो, मान लो, पापेभ्यः पापों के अंदर, सारे पापों के अंदर, और पापकृत्तमः तुम बहुत बड़ा पापी हो। श्री कृष्ण अन्यत्र बोलते हैं अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित सह। आगे पढ़ेंगे उसको, इस बात को रिपीट और एक आधा हुआ है कि अपिचेत सुदराचारो, बहुत दुराचार, महापापी, जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया है। सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य चित्त होकर मुझे भजन करता है, मेरा भजन करता है वो अनन्य चित्त होकर, अनन्य भाग साधुरेव, तुम मंतव्य समंतव्य, तुम मन में रखो इसको, ठीक ठीक चिंतन करो अर्जुन, ठीक ठीक व्यवस्था उसके जो है, अभी तक कभी पाप किया होगा तो वो भी साधु है। तो सी टू व्हाट एक्सटेंट भगवान हमको माफ कर देते हैं, ये अलग टॉपिक है। ईश्वर अंत तक वो देते हैं, मौका देते हैं, अंत तक मौका देते हैं। कितनी बार हम देखेंगे भगवान के जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में खास करके, तो किसी को, कोई को लास्ट तक देते, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे। वो कृष्ण जो बांध ले जाते हैं, सब वो क्या नाम, वाणासुर, और उसके पहले आपके वज्रनाभ, ये जो मारने गए हैं, बलराम बहुत ये होते हैं, उतावला होते हैं, माँ तुम कान्हा तुम कुछ नहीं करोगे तुम, हैं? तो ये बोलते दाऊ भैया एक मौका और दे, मैं देना चाहता हूँ उसको, इससे पहले वो क्या वध कर डालूं, लेकिन उसको सुधरने का एक मौका देना। और जो नहीं सुधरता है फिर भगवान कृष्ण उसको समाप्त कर देते हैं, या किसी से समाप्त करवाते हैं, जैसे समरासुर को प्रद्युम्न से समाप्त करवाया है, और किसी को और किसी से समाप्त करवाया। तो ऐसे करते हैं वो, लेकिन फिर भी मौका देते हैं। शिशुपाल को उन्होंने 99 टाइम, 100 टाइम उन्होंने गालियां खाई उनके, भगवान कृष्ण ने। अंततः तो दुर्योधन की उसमें जब उन्होंने अंतिम 100 गाली दे दिया, फिर उनको सुदर्शन से काट दिया। तो बारंबार भगवान की इसमें आता है कि देयर स्टिल देयर इज अ चांस, तुम सुधरने का मौका तो देता हूँ तुमको, सुधर तो, पर देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, नो,
बहुत सारे मौका दिया जाए और फिर भी अगर नहीं सुधरा तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, देयर इज़ नो रेमेडी आफ्टर दैट। तो अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। इसको थोड़ा बाद आगे और चर्चा करेंगे। ग्लान प्लवेन, तुमको जो ग्लान जो हो जाएगा, प्लव एक जो राफ्ट होता है ना जिसके ऊपर पार करते नदी पार करते हैं, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। वृजिनम तो पाप को संतरण करके पार करके तुम चले जाओगे। यही समाप्त करूँगा मैं। चांसेस देते हैं, तुम कितना भी पाप किए हो लेकिन देयर स्टिल तुम्हारा गति है, गति किसी का नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं समाप्त करूँगा, आज समाप्त हो चुका, समय समाप्त हो रहा है। तो ये 36वां से बस अगले बार इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक और थोड़ा सा 4-5 है उसमें, तो अभी 36 में समाप्त करते हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा भजन गाएंगे, बहुत सुंदर भजन है ये, आपके सिनेमा का गाना है ये, तोरा मन दर्पण कहलाए। एक समय बहुत गाते थे हम इस भजन को, लेकिन अभी गाना होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको हम लोग मंदिर में भी गा लेते हैं हम लोग। मैं भजन हारमोनियम नहीं बजा सकता पर गा लेता हूँ उसको। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख की कांटें, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख की कांटें, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में डोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।